ये इस दशक की नहीं, इस सदी का सबसे बड़ी किताब है ज्योतिष के क्षेत्र में। वैदिक हो, केपी हो, नाड़ी हो, कोई भी ज्योतिष अगर आप करते हैं, इवन अगर आप वास्तु शास्त्री हो, आप इस किताब से जो चीज पकड़ेंगे वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई किताब पूरे विश्व में है ही नहीं जो ये है। ये कोर्स अगर आपने करना है, बस अपने आप के साथ ईमानदार होकर के, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार होकर के बेटा ये करके देखो, आपकी इज्जत को, आपकी किस्मत को, आपके पैसे को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। गुरुदेव, आप कहते हैं कि इस सदी में इससे बड़ी किताब कोई नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इस किताब में ऐसा क्या खास है? मैंने ये किताब लिखने के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वानों को दी, जिनको आप अक्सर टीवी पे देखते हैं, सम्मेलनों में देखते हैं, मैंने उनको दी। ये जो बात है मैंने नहीं कही, उन बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बोली है कि ये इस दशक की नहीं, इस सदी की सबसे अच्छी किताब है। क्योंकि जितने प्यार से बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर इसके अंदर मैंने इलेबरेट किया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि योगिनी दशाएं भी आपने इसमें डाल दी। ठीक है, इसी के अंदर आपने बल्कि जितने भी घरों के ग्रहों के आपसी टकराव और व्याख्यान हैं, वो सारे आपने डाल दिए। समझे? उन्होंने ही इसके अंदर तरह तरह के योगों के नाम लेकर के बताया कि हमने पढ़ के देखा कि वैदिक का सारा निचोड़ तो आपने इसके अंदर डाल रखा है। उन्होंने ये अपने शब्दों में मुझे बताया, क्योंकि ये वो वैदिक के मास्टर हैं, जिन्होंने इस किताब को पढ़ के मुझे ये वेदना दी है। आगे जो आपको किताब मिलने वाली है, उसके अंदर उनके द्वारा जो लिखा हुआ है, जो मेरे को उन्होंने लिख के दिया है कि इस किताब को पढ़ने के बाद वो भी आपको प्रिंट होकर के मिलेगा कि उन्होंने इस किताब के बारे में क्या कहा है। ठीक है? अगर वैदिक के मास्टर इसको पढ़ के बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, मास्टरों की बात बोल रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि ये इस दशक की नहीं, इस सदी का सबसे बड़ी किताब है ज्योतिष के क्षेत्र में। और मैंने कहा ना कि वैदिक हो, केपी हो, नाड़ी हो, कोई भी ज्योतिष अगर आप करते हैं, इवन अगर आप वास्तु शास्त्री हो, है ना, आप इस किताब से जो चीज पकड़ेंगे वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई किताब पूरे विश्व में है ही नहीं जो ये है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत खास हो जाती है सबके लिए। गुरुदेव, इस बुक के क्या और भी भाग आने वाले हैं? इस बुक के ये पहला भाग आया है, दूसरा एडवांस अब मैं पढ़ाना शुरू करने लगा हूँ। ठीक है, और ये लगभग 20 क्लास तक का होगा, 20-25 क्लास तक का ये भाग होगा। फिर बाद में इसका दूसरा भाग आएगा। तीसरे भाग के अंदर लगभग 25-30 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो तीसरा भाग आएगा। ठीक है, तो ये 3 भाग जिस दिन आए, उस दिन आपको दुनिया के अंदर बिल्कुल स्थापित होकर के वशिष्ठ ज्योतिष मिलेगा। ठीक है, और वशिष्ठ ज्योतिष के जानकार मिलेंगे, और उनकी खासियत एक होगी कि वो चलते चलते आपकी हर परीक्षण करके और आपको उपाय दे करके सुखी करके निकल जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में कम से कम 1 लाख ज्योतिषी ऐसे बने। तो ये पहला भाग, इसके बाद अब जो शुरू कर रहे हैं दूसरा भाग, और इसके बाद तीसरा भाग आएगा। टोटल 3 भागों के अंदर ये आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। गुरुदेव, हजारों विद्यार्थी आपके पास आते हैं और ये कोर्स सीखते हैं, तो गुरुदेव, कोर्स सीखने के साथ साथ क्या वो अपनी कोई साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं? बेटा आज जिससे पूछो कि तू क्या बनना चाहता है, तो वो कहता है मैं जीडी वशिष्ठ बनना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजरों में, है ना? तो अब मैं कमाई की क्या बात कहूँ? आज की डेट में मेरे से सीखने वाले बल्कि 5, 10, 15 लाख रुपए महीने का वो छोड़ते नहीं हैं, करते हैं, कारण ये वो सच्ची एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और छोटी-छोटी उम्र के बच्चे हैं। मज़े की बात ये है, बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन छोटी उम्र के बच्चे भी हैं। और वो आकर के बिल्कुल गर्व से बताते हैं, हाँ जी गुरुजी, आपने जो सिखाया हम कर रहे हैं और इतना कमा रहे हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि कौन-सा ऐसा आप कोर्स करें कि जिसके अंदर करोड़ों रुपए ना लगे, सालों का वक़्त, कम से कम 5 साल का वक़्त ना लगे, और क्लास में से निकलते ही आप 10-15 लाख रुपए का कमाई भी करने लगे।
महीने की, हैं? बेटा वो ज़माने गए जब कोई ज्योतिषी नहीं बनाता था। आज की डेट में तो माँ-बाप पकड़ के ला कर के इस क्लास में एडमिशन करवाते हैं कि बेटा बाकी कोर्सों में इतना कॉम्पिटिशन है, नौकरियों के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, ये कर ले, निकलते ही कमाई होगी। और बड़े गर्व से पढ़ी-लिखी पनेरी हमारे पास, समझे? इसके अंदर कौन नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीए किए हुए बच्चे हैं, बल्कि तरह-तरह के कोर्स किए हुए बच्चे, इतने बड़े-बड़े ऑफिसर, समझ ना? इवन इस क्लास के अंदर आप आकर के देखिए, आईएएस, आईपीएस भी आपको ये क्लास लेते हुए नज़र आ जाएँगे, ठीक है ना? तो जब वो पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा ये 1 डेढ़ साल इसके अंदर लगाएगा, तो वो क्या कमाएगा? और ये प्रोफ़ेशन आज की डेट में गर्व से बोला जाता है, लेकिन उनके लिए जो सच्चे ज्योतिषी हैं और ये जो कुछ भी टोटकेबाज़ी और झूठे उपाय बताने वाले लोग, बेटा वो ना कभी ज्योतिषी थे, ना हैं, ना आगे रहेंगे, समझ गए? वो आलसी वो लोग हैं जो बिना कुछ किए कमाना चाहते हैं। बेटा आप कुछ करके कमाइए, आपकी विद्वानता जब साबित होगी, तो बेटा लोग आपको भी पूजेंगे और आप गर्व से कहेंगे, हाँ जी, हमने हक की कमाई ही खाई है, ज्ञान की कमाई खाई है। गुरुदेव, आज के टाइम में जहाँ लोग डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और ऐसे में अब वो कोर्स भी आपसे सीख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे बन रहे हैं। बिल्कुल। तो गुरुदेव, उन बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी? बेटा मैं शिक्षा तो क्या दूँ, मैं एक ही शिक्षा है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी करो, लेकिन कम से कम अपने प्रोफ़ेशन के साथ ईमानदार रहो। क्योंकि जो इंसान अपने प्रोफ़ेशन में ईमानदार है ना, वो दुनियादारी के अंदर इज़्ज़त कमाता है, वो दुनियादारी के अंदर पैसा कमाता है, लोगों को अपना बनाता है, लोगों का भरोसा अपने ऊपर लेके आता है और जितने ज़्यादा लोगों का भरोसा आपके ऊपर होगा, आपकी कमाई उतनी ही बड़ी होगी। आप उतने ही बड़े इज़्ज़तदार साबित होंगे, समझ गए ना? और ये इज़्ज़त और कमाई ही इंसान को एक जग के अंदर स्थापित करती है, इस दुनिया में स्थापित करती है। तो सिर्फ़ इतनी सी बात कि ये कोर्स अगर आपने करना है, बस अपने आप के साथ ईमानदार होकर के, अपने प्रोफ़ेशन के साथ ईमानदार होकर के बेटा ये करके देखो, आपकी इज़्ज़त को, आपकी किस्मत को, आपके पैसे को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव, मैं आपको ये भी बधाई देना चाहूँगी कि ऐसे बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो आपसे प्रतिदिन कोर्स सीखने आते हैं और ऐसे में आप हमें ये भी साथ ही साथ बताइए कि वो स्टूडेंट्स को आगे जाकर ज़िंदगी में क्या उनका जीवन भी, क्या वो अपनी कुंडली भी देख सकते हैं उससे और उनका जीवन अब अच्छा भी कैसे चलेगा? बेटा, ये जो प्रारंभिक ज्योतिष विज्ञान ही सिर्फ़ अगर पढ़ते हैं, तो जीवन तो इसी में ही नज़र आने लग जाता है। अभी 7,500 स्टूडेंट ने ये कंप्लीट किया है और अब 7,500 प्लस हो चुके हैं, क्योंकि अब ये नया कोर्स शुरू हो रहा है एडवांस वाला। बेटा वो अब प्रेडिक्ट कैसे करते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी माँ के साथ आया बच्चा, बच्चे की उम्र 18 साल की है, 18-19 साल। वो बैठते ही पहले अपनी माँ की कुंडली मेरे को खुद बता रहा है, इनकी कुंडली में ये भी होगा, इनकी कुंडली में ये भी होगा, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। और बाद में मैं हँसता हूँ, मैं कहता हूँ, "हाँ बेटा, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा, तूने क्लास सच में बहुत अच्छी ली।" ठीक है? वो पहले ही प्रेडिक्ट कर रहा है। जो अपनी माँ की जन्म कुंडली मेरे सामने बैठ के खुद प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या बेटा उसे अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं पता? उसे पता है। पहले ज्योतिषी ना, पहले क्या अभी भी, वो लोगों के घरों के उपाय करवाते हैं, लोगों को उपाय करवाते हैं, अपने घर के कुंडली के उपाय करने में उनकी जान निकल जाती है, उन्हें पता है कि वो सही है ही नहीं। और मेरे पास अब जो मेरे पढ़े हुए ज्योतिषी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं बेटा, वो अपने घर के, अपने बच्चों के, अपने माँ-बाप के, अपने भाई-बहन के उपाय करवा के लेकर के आते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है ये, कि एक वो झूठ का संसार जिसके अंदर इंसान वो उपाय अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकता। और एक ये बच्चे तैयार हुए, कहते गुरुजी मैं ये उपाय करके आया हूँ, मेरे को ये देख के बता दीजिए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई और कहीं ये मैंने गलत एनालाइज़ तो नहीं किया। और जब उनको मैं शाबाश देता हूँ, शाबाश बेटा बिल्कुल सही किया और यही उपाय बनता है और इसके साथ 2 उपाय ये भी कर। कहते हाँ जी, मैंने ये सोचा था कि यही उपाय करेंगे लेकिन मैं आपसे श्योरिटी लेने आया था, क्योंकि है तो अभी नए ही ना। अगर हमारे नए बच्चे यहाँ तक पहुँच गए हैं, सोचो जिस दिन ये बच्चे पुराने हो जाएँगे, 2 साल 3 साल पुराने हो जाएँगे, ये दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। और कौन-सा नाम, कौन-सा यश, कौन-सा पैसा है जो ये बच्चे नहीं कमाएँगे, ये सब कमाएँगे।